नन्हा जैक अपने पिता के साथ एक गांव में रहता था। वे बहुत गरीब थे। जैक के पिता पेशे से मोची थे। छोटी उम्र से ही जैक ने अपने पिता की मदद करते हुए खूबसूरत जूते बनाना सीख लिया था। जैक के पास एक मकाऊ पक्षी था। वो बिल्कुल इंसानों की तरह बोल सकता था। हर रात वो एक कहानी सुनाकर जैक को सुलाया करता था। एक दिन जैक की चिड़िया खो गई। खोज खोज खोज, काफी तलाश के बाद भी आसपास कोई पक्षी नहीं मिला। दिन भर इधर उधर भटकने के बाद जैक जंगल में आ गया। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। आगे एक झोपड़ी देखकर जैक उसमें घुस गया। जैक ने वहां एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए देखा। मुझे बहुत भूख लगी है, दिन भर कुछ नहीं खाया। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? बेशक दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना होगा। ठीक है बच्चे? क्या काम करना पड़ेगा? मेरे घर की सारी गंदगी तुम्हें साफ करके बाहर फेंकना होगा। ठीक है। आज रात मुझे अपने घर में पनाह दीजिए, मैं कल सुबह उठकर चला जाऊंगा। जैक दिन भर के काम से इतना थक गया था कि लेटते ही सो गया। बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी, लेकिन उसकी जादुई शक्ति धीरे धीरे गायब हो रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी हो रही थी और ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। जैक जवान था और उसका काम भी बहुत साफ सुथरा था। डायन जैक को जाने नहीं देना चाहती थी। वो सोते हुए जैक के कमरे में प्रवेश करती है, उस पर जादू करती है और उसे अपने अधीन कर लेती है। मैं घर जाऊंगा। खाना बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर ले आओ। अब मेरे लिए खाना बनाओ। इस प्रकार जैक ने सारा दिन डायन के घर में काम किया। वो चाहकर भी घर नहीं छोड़ पा रहा था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय जैक ने अपने मकाऊ को देखा। जैक तब लकड़ियां काटता रहा, तब मकाऊ पक्षी बोला, तुम ऐसे कैसे हो गए जैक? मैक जैक के ये हालत देखकर अवाक था। जैक ने जादूगरनी की सारी बातें मकाऊ पक्षी को सुनाई। जैक के सारी बातें सुनने के बाद उसका दोस्त मकाऊ बोला, मुझे उसका घर दिखा दो, देखे मैं क्या कर सकता हूँ। मैक तब जैक के साथ जादूगरनी के घर के सामने जाकर खड़ा हुआ। पूरा घर देखने के बाद मैक बोला, तुम चिंता मत करो जैक, हम तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है जैक? इसके बाद मैक वहां से चला गया। कुछ देर बाद जादूगरनी सो रही थी, तब हजारों हजारों मकाऊ पक्षी वहां आ गए।
इतने सारे मकाओ को देखकर जादूगरनी अपना मंत्र भूल गई और सभी पक्षियों ने मिलकर जादूगरनी को नोच नोच कर मार डाला। जादूगरनी के मरते ही उसकी विद्या भी खत्म हो गई और जैक को भी मुक्ति मिल गई। मैक, चलो। ये मुक्त जीवन मेरे लिए एक बंदी जीवन से अधिक कीमती है जैक। इसके अलावा यहाँ मेरे कई मित्र और शुभ चिंतक भी हैं। मुझे उनसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। अगर मैं उन्हें छोड़ दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम वापस जाओ जैक, अपने गांव वापस चले जाओ। तुम मेरे दोस्त हो मैक, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं भी तुम्हारे साथ इस जंगल में ही रहूंगा, ठीक है? पता है पिताजी के लिए बुरा महसूस होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए और अधिक परेशान हो जाता हूँ मैक। तुम ही तो मेरे एकमात्र साथी थे मैक। तब जैक, तुम यहाँ घर बना के रहो। मेरे अन्य मित्र भी आज से तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। मैक के बुलाने से सैकड़ों सैकड़ों पक्षी वहाँ जैक से दोस्ती करने के लिए चले आए। उसका नाम जैक है। वो आज से हमारे दोस्त है। वो यहाँ हमारे साथ रहेगा। आइए उसे घर बनाने में हम मदद करें। इसके बाद सारे पक्षी उड़कर जंगल चले गए। अपनी चोंच में तिनका लाने लगे और जैक का घर बनाने लगे। काफी परिश्रम के बाद जैक का घर बनकर तैयार हो गया। जैक ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन से जैक जंगल में अकेला ही रहने लगा। पूरा दिन मैक और उसके दोस्त फल खाने के लिए गहरे जंगल में चले जाते। दोपहर में रास्ते में हर कोई जैक के लिए अपने मुंह में फल लेकर आता। जैक उन्हीं फलों को खाकर अपना पेट भर लिया करता। लेकिन जैक को एक ही दुख है, वो मैक की तरह उड़ नहीं सकता। जैक सोचता है, अगर मैं मैक की तरह गहरे जंगल में उड़ सकता तो ये बहुत अच्छा होता। आज भी जब सारे पक्षी जंगल चले गए, तब जैक आसपास घूमने लगा। उसकी नजर एक बागीचे पर पड़ी। देखा, सुंदर सुंदर तितलियां उड़ रही थीं। अचानक एक नारंगी रंग की तितली जैक के पास आकर बोली, जैक, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम लोगों की तरह उड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरा मन बहुत खराब है। पर तुम्हारे तो पैर हैं जैक, तुम तो चल चल के भी जा सकते हो, है ना? हाँ, मैं चल सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त पक्षी हैं, उनके पंख हैं, वे गहरे जंगल में जा सकते हैं। वे मुझे अपने साथ नहीं ले जाते। जंगल में कई बाघ और शेर है ना। जब पक्षी उड़ते हैं तो बाघ और शेर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मैं बाघ से तेज नहीं दौड़ सकता और मैं पक्षी की तरह उड़ भी नहीं सकता। इसलिए मुझे पूरा दिन अकेले ही यहाँ बैठे बिताना पड़ता है। तुम ये बात फूल परी को बोलना, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकती है जैक। मगर मुझे फूल परी कहाँ मिल सकती है? हर रात फूल परी इस बगीचे में फूल खिलाने आती है। तुम रात को उससे मिल पाओगे यहाँ पे जैक। आज जैक जब बागीचे में गया तो परी को वहाँ देखा। परी ने भी उसको देखा और पूछा, तुम कौन हो? जैक ने उसको सारी बातें बताई और वो उड़ना चाहता है ये भी बताई। सब कुछ सुनने के बाद परी बोली, पर जब तुम चिड़िया बन जाओगे
तो तुम्हारे 2 हाथ नहीं होंगे, वे तो पंख बन जाएंगे और बड़े बड़े पंजे बढ़ जाएंगे। जैक ने सोचा था पंख होने से उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन परी को देख के जैक उसके प्रेम में पड़ गया। ठीक है जैक, तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। अगली सुबह जब मैक और उसके साथी बाहर गए तो जैक भी फूल परी से मिलने निकला। जैक पूरी रात जागता रहा और उसने फूल परी के लिए सुंदर जूतों की एक जोड़ी बनाई। जूते बहुत सुंदर थे और वो परी को भी बहुत पसंद आए। जूता पहनने के बाद परी जैक को उड़ाकर ले गई और उड़कर बादलों के साम्राज्य में चली गई। बहुत से बादलों को पार करके वे दोनों एक विशाल महल में पहुंचे। ये है फूल परी का महल। पापा, ये जैक है, मेरा नया दोस्त। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। जैक को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जैक, मैं इस जादू की छड़ी को तुम्हारे पीठ पर छूता हूँ, तब तुम भी हमारी तरह उड़ सकोगे। पिताजी, हमें आशीर्वाद दें। तभी से फूल परी और जैक उस महल के सबसे सुंदर कमरे में रहने लगे। फूल परी और जैक दोनों ही इस व्यवस्था से बहुत खुश थे।